नमस्कार दोस्तों, द टाइप में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के वह 3 लोकसभा जिस पे क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, क्या बीजेपी कमबैक कर पा रही है, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को मात दे रही है। तो आगे सबसे पहले हम बात करते हैं दार्जिलिंग की बात करें तो 2019 में बीजेपी से राजू बिस्ता जी 4,13,443 वोट ला करके यह तृणमूल कांग्रेस को हरा दिए थे। इस बार जो है बीजेपी ने राजू बिस्टा पर पुनः अपना भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। वहीं एआईटीसी तृणमूल कांग्रेस ने गोपाल लेमा को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस से मुनीष जी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की कोई बात नहीं है। शुरुआती दौर में लग रहा था कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी गठबंधन नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर गठबंधन रहती तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यह बहुत बुरी खबर होती यहाँ पर, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी हारी थी, लोकसभा भी 18 सीट से 5 सीट हो जाती तो इसमें कहने में कोई दुराई नहीं होती। लेकिन अभी पुनः यहाँ पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ने से दार्जिलिंग सीट जा रही है राजू बिस्ता बीजेपी के पाले में, यहाँ सीट बीजेपी निकाल रही है। उसके बाद हम रायगंज की बात करें तो रायगंज 2019 में देवश्री चौधरी जी बीजेपी प्रत्याशी 6,60,574 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। इस बार रानीगंज से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के हैं कृष्णा कल्याणी जी, बीजेपी से हैं कार्तिक पॉल जी, वहीं अली इमरान जी जो हैं कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और इस कांटे की टक्कर में तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे 50,000 से 60,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। पिछले बार जो 60,000 के अंतर से बीजेपी चुनाव जीती थी, इस बार तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के जो कृष्णा कल्याणी जी हैं चुनाव जीत रहे हैं लगभग 60,000 के अंतर से। बलूरघाट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी 33,293 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे 2019 में। इस बार एआईटीसी से यहाँ पर विप्लव मित्रा जी चुनाव मैदान में है। बीजेपी से यहाँ पर सुकांता मजुमदार चुनाव लड़ रहे हैं और वह पिछले बार भी 2019 में जीते हुए प्रत्याशी से। यहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन से आरएसपी से जयदेव जी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। और कांटे की मुकाबला में यहाँ पर विप्लव मित्रा तृणमूल कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यह सीट जा रही है तृणमूल कांग्रेस के पाले में, और बीजेपी यहाँ से चुनाव हार रही है। तो दूसरे चरण में 3 सीट में से दार्जिलिंग बीजेपी चुनाव जीत रही है, रायगंज तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही है, बलूरघाट भी तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 सीट पर बीजेपी को घाटा यहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड फेज में बीजेपी पिछड़ते दिख रही है और 2 सीट यहाँ पर अहम सीट जो कि जीतनी चाहिए थी वह सीट हार रही है और तृणमूल कांग्रेस यह 2 सीट जीत रही है। तो कहीं ना कहीं 400 का आंकड़ा क्या पार कर पाएगी बीजेपी या 272 के लिए वो लड़ाई करेगी, यह आने वाले समय में आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।